अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक वासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वासी साहब। वालेकुम सलाम। और भाई साहब, सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं। वहाँ किसी ने इनसे पूछा कि आप लंदन क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं लंदन लंच करने आया हूँ। आप ये बताएं कि ये जो लंच करने लंदन जाते हैं, ये पैसा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए जी, ये शहबाज शरीफ की नाली है कि अगर किसी ने पूछा है तो उन्होंने कहा मैं लंच करने आया हूँ। अगर लंच ही करना था तो यहाँ लाहौर में लंच हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है, मरी में हो सकता है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है जी, तो हर चीज़ मिलती आप है। ये मतलब ऐसी बातें करने से गुरेज करना चाहिए। वो वज़ीर आज़म है और लोगों ने अभी उस बयान का जो है ना एक तमाशा बना दिया है कि भाई आप लंच कर रहे हैं, वहाँ गए हैं, ये कोई आपके जो पैसा है, जो ये खून पसीने की कमाई है अवाम की, आप सिर्फ लंच करने वहाँ गए हैं। आपने वहाँ 3-4 दिन आप लंच करते रहें तो कम अज़ कम अपने मनसब का ख्याल करके शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि मैं ज़बान से अपने मुंह से क्या बात निकाल रहा हूँ और उस बात का या उस बयान का आगे क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये बड़े नाजुक मसले होते हैं। ये साख है मैं लंच करने के, हालांकि वो ज़ाहिर है अपने भाई से मिलने भी गए हैं। दूसरा वो मियां नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, तो वो पार्टी के कायद के पास गए हैं। मरियम नवाज भी वहीं हैं, वो भी मरकज़ी नायब सदर है। जो कुछ भी है, लेकिन एक वज़ीर आज़म को इस तरह का जो है बयान देना, ये जेब नहीं देता ना कि तो, लंच करने मैं लंदन आया हूँ। तो वो वहाँ गए हैं, उनसे मशावरत के लिए उनसे मशावरत की है आर्मी चीफ की तैनाती पर। कुछ घूमते के, कुछ उनसे सलाह मशवरे, कुछ उनसे नसीहतें, कुछ इस तरह के करने के हैं। लेकिन उनको ये कहना चाहिए ठीक है जी, मैं अपने भाई को, अपने कायद को मिलने गया था और मैं उनसे मशावरत की है मैंने, उसमें कौन सी कोई किसी ने मना करना है या किसी ने बोलना है क्यों गए थे जी, बस ठीक है चले गए। लेकिन ये कहना कि मैं सिर्फ लंच करने गया था, ये उनके लिए मुनासिब नहीं है बात के इस तरह का बयान देना और इस तरह की आप मनसब पे रह के इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता आप। अच्छा भाई साहब, इमरान खान का कहना है कि मेरा मुतालबा है कि आर्मी जो चीफ है उसकी नामजदगी जो है वो मेरिट पे हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन खान साहब भी जो है ना, कोई 10 दिन पहले कुछ और बात कर रहे थे, फिर एक हफ्ता पहले कुछ और कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं। उनकी भी कोई मतलब कुल सीधी है ही नहीं। वो उनका कोई पता नहीं है कि आज क्या बात निकालेंगे, कल क्या करेंगे। देखिए ना, आज अभी मेरिट की बात कर रहे हैं, इससे पहले वो कह रहे थे कि जी वो मुशावरत करनी चाहिए मुझसे, मुशावरत क्यों नहीं करते। और फिर कह रहे थे वो जी वो नवाज शरीफ मुजरिम है, वो डाकू है, चोर है, उससे ये मशावरत कर रहे हैं। और भाई वो तैनाती जो होगी वो वज़ीर आज़म करेगा। जो एक आइन और कानून ने रखा हुआ है ना कि भाई ये वज़ीर आज़म के बिहाफ पर रखा हुआ है कि उन्होंने करनी है, वज़ीर आज़म ने, कोई भी बात हो। अभी ये क्या बात है कि भाई वो उससे क्यों गया था, इससे क्यों बात करने गया। भाई इसको इस बंदे को कोई समझ ही नहीं लगती है कि भाई ये कहता क्या है मुंह से, फिर उसके बाद दूसरे दिन कुछ और कहता है। आज ये बड़ी मेरिट की बातें कर रहे हैं खान साहब। ये जो बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को इन्होंने एक्सटेंशन दी थी, तो इन्होंने इनसे मशवरा किया था खान साहब ने? उस वक़्त कहाँ गया वो मशवरा जी? आज ये मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर इन्होंने मेरिट की बातें कर रहे हैं। इन्होंने बुज़दार को किस मेरिट पे पंजाब का वज़ीर आला लगाया था जी? किस मेरिट पे लगाया था, मुझे बताया जाए ना। इन्होंने किस मेरिट पे वो जो एक बाहर से जुल्फ़ी बुखारी को किस मेरिट पे लगाया? वो कहाँ का मतलब MNA था, कहाँ का सेनेटर था, ये बताएं ना। मतलब कि खुद जो मर्जी करें, जो जिसको मर्जी नालायक बंदे को लगा दें वो ठीक है, दूसरे को आप वैसे एक बात यह है कि देखो, मेरिट वाली बात तो उन्होंने ठीक है ना। मेरिट जिसको मेरिट पे ऊपर उतरेगा तो वही लगेगा ना, किस जगह भी वो कोई भाई आइन और कानून के तहत होता है। इमरान खान के जो ना जुबान से बात निकले वो कानून नहीं है, ना उसके कहने उसकी ख्वाहिश पे होगा। जो ये मुल्क जो है ना आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, आइन और कानून जो इजाज़त देता है वो बंदा करेगा। ये नहीं है कि इमरान खान देगा मेरिट तो मेरिट है, नहीं नहीं जो मर्जी करे तो उस तरह हो जाएगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब का ये कि ये एक उनके जहन में, एक सोच में ये बस की ये बात कि जी मैं जो बात कहूँ वो कानून बन जाए,
जो मैं जिसको डाकू कहूँ उसको सब डाकू कहें, जिसको मैं चोर कहूँ वो चोर हो जाए, जिसको कहूँ ये नायल है वो नायल हो जाए। वो भाई ये क्या तरीका है भाई? आप अगर चोर है तो उसको आप साबित करें ना। 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने चोर साबित क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ को क्यों नहीं किया? जरदारी साहब को क्यों नहीं किया? मतलब वैसे आप लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल के उनको डरा डरू के तो अपना काम चला रहे हैं। ये तो ब्लैकमेलिंग है। आपने उसको सेनेट के जो चेयरमैन है उनको किस मेरिट पे लगाया था चेयरमैन सेनेट का? वहाँ पर जो हुई थी उनकी अपोजिशन के 62 के 64 वोट थे, इनके जो वोट थे वो 16 वोट कम थे, तो वहाँ वो सेनेट का चेयरमैन कैसे जीत गया? वहाँ आपको नहीं पता? आपकी हुकूमत किसने बनाई थी? जहांगीर तरीन भर भर के बंदे ला के आपको दे रहा था और आप उसको पहना के उनको पट्टे और जी पीटीआई में शामिल हो गए। वो ठीक था उस वक्त सब कुछ ठीक था। आज मतलब सब कुछ गलत हो रहा है। आज किस जगह आपने तोशा खाना खाली कर दिया? आपने मतलब तोशा खाने से वो मतलब परफ्यूम भी नहीं छोड़ा, यानी मेज़ पोस्ट जो है वो भी नहीं छोड़ा आपने छोटी छोटी चीज़ें वो भी ले गए और दूसरों को आप कह रहे हैं वो चोर वो है जी। यार आप अपनी तो कुल सीधी करें ना, आप अपना रास्ता सीधा करें तो हम भी आपके पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन जब आप दूसरों को आप गाली देंगे, दूसरों को आप करप्ट कहेंगे और खुद आपकी फराग होगी कहाँ है जी? वो किधर गई? उसको लाए ना यहाँ पर कि वो क्यों गई है पाकिस्तान से? उसको लेके आए, उसका एहतसाब करें भाई इसने किया, उसकी आपने मुकदमे ही ख़त्म कर दिए। तो दूसरों को आप उंगली ना उठाएं, पहले अपनी पार्टी को अपने आप को दुरुस्त करें। आप बातें तो ठीक करते हैं, आप बातें बड़ी सुनहरी बड़ी यानी एक उसमें बड़ा बंदे को ना राग़ब करते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है बंदा। लेकिन आपका कौल व फ़ेल में तजाद है खान साहब, आप कौल व फ़ेल में 100% तजाद है और वो एक एक बंदे को अब नज़र आ रहा है। पहले तो थोड़े समझदार लोग थे ना, उनको पता था आपका, लेकिन अब जो है ना आम बंदा भी बताए कि आज खान साहब ने ये बात की है, कल खान साहब दूसरी बात करेंगे, परसों दूसरी करेंगे। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। आप थोड़े वक्त के लिए तो बंदे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक छोटा सा सवाल, मान लिया इमरान खान चोर ही सही, लेकिन इतनी सख्त सर्दी, इतनी बारिशें, फिर भी उनका लॉन्ग मार्च रवां दवा, लोग उनके साथ चल रहे हैं, ये क्या वजह है? मैंने खान साहब को चोर नहीं कहा, मैंने कहा कि भाई जो हम चोर कह रही है, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जिस तरह कहा जा रहा है तो सियासी लोग हैं वो चोर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर भी उनका लॉन्ग रवा दावा, इतनी सख्त सर्दी, इतनी बारिशें हो रही है, लोग उनके साथ चल रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? भाई बात ये है, ज़ाहिर है उनके भी फॉलोवर तो हैं ना, ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल 10 बंदे उनके साथ, फॉलोवर तो हैं इमरान खान के, जो इमरान खान के साथ हैं, चाहे वो अच्छा करें बुरा करें वो साथ ही चलते हैं, उन्होंने साथ चलना है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आज़ादी मार्च चल रहा है भाई, लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं होता। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया था ना, तो उस वक़्त मुखालिफ हुकूमत थी और नवाज शरीफ को वहाँ से निकलने नहीं देते थे लाहौर से। और मियाँ साहब जो है ना, जब निकले ना उनके साथ 200-300 बंदे थे, सिर्फ जब निकले 200 के 300 बंदे थे के साथ लेके निकले मॉडल टाउन से। जब वो निकले उन्होंने रुकावटें हटाते गए और निकलते गए और लोग इकट्ठे होते गए और निकलते रहे। उस वक़्त मुखालिफ हुकूमत थी, गवर्नर राज लगा हुआ था। उस वक़्त जब गुजरांवाला तक पहुँचे तो उनका काम हो गया। लॉन्ग मार्च इसको कहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से लॉन्ग मार्च गया 0 पॉइंट और वहाँ से ख़त्म करके जी अभी कल जी यहाँ से फिर शुरू करेंगे, अब अभी आराम करें, फिर जाके आराम किया, फिर उसके बाद आए, फिर वहाँ से चलें जी, यहाँ से चलें जी खारियाँ से सराय आलमगीर तक चलें, वहाँ ख़त्म किया, फिर ला के सो गए, लेट गए। ये लॉन्ग मार्च इस तरह थोड़ी होते हैं। लॉन्ग मार्च इंसिडेंट भी हुआ, लॉन्ग मार्च पे हमला इंसिडेंट तो होते हैं ना। ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था 27 अक्टूबर को, मतलब 60-70 आदमी 250 बंदे मार गए थे वहाँ जो स्टार गेट के पास जब वो आई थी। तो ये हादसे लगे, इससे हादसों से मतलब डर के आप वीडियो कॉलिंग शुरू कर दें तो क्या कहते हैं मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, तो आप वीडियो पे आके 15,000 पुलिस वाले इनके लॉन्ग मार्च की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होती। जो लीडर होता है वो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन ये डर खौफ नहीं होना चाहिए। और ना ये लॉन्ग मार्च इस तरह का है। और सर्दी तो अभी हुई है जी, कल परसों हुई है, बारिश हुई है तो अभी शुरू हुई है। लॉन्ग मार्च तो मेरा ख्याल है 15 दिन हो गए चल रहा है वहाँ से।
तो ये कौन सा मतलब लॉन्ग मार्च है जो शाम को जाके आप घर में सो जाएं और सुबह उठ के आ जाएं फिर आके शुरू हो जाए जी लॉन्ग मार्च। ये तो लॉन्ग मार्च का जो है ना वो यानी उसकी भी बेइज्जती है लॉन्ग मार्च की भी। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक वाद साहब जिनका तज्जिया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।